Yes, wonderful question that we have. Yes everybody, it is the nice question. भी लिख लीजिएगा, ये आपके स्कूल में एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है. 95% चांस नहीं है, 99% चांस है कि आपके स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा. इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पैरेललोग्राम है. AO and BO are the bisector of angle A and B respectively. Prove that angle AOB equal to 90. AOB equal to 90. ये रहा हमारा AOB, इसको 90 प्रूफ करना है, बस इतना ही काम है. तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या करेंगे बच्चे, यहां पर लिखेंगे गिवन. व्हाट आर द गिवन्स. गिवन में हमारे पास में है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और साथ में बोला गया क्या, एंड AO and BO are the bisector of, what is the meaning of bisector, आधा करना, bisector of angle A and angle B. चलो जी, what to prove, ये भी लिख देते हैं. प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है सर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है. ओके सबसे पहला काम और इंपॉर्टेंट काम कि सर अगर हम यहां पर देखें कि सर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, बोलो हाँ या ना, पैरेलल है. और एक क्या है, ट्रांसवर्सल है. आइए प्रूफ करिए इसको. प्रूफ देखेंगे हियर AD पैरेलल टू AD, AB नहीं AD, it is AD parallel to BC and AB is transversal. AB क्या है सर, and AB is transversal and AB is transversal. Therefore बताओ जल्दी से, एंगल A प्लस का एंगल B इक्वल टू कितना, 180. कोई बता सकता है किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ऐसा क्यों बोल सकते हैं आप. याद करो, यस याद करो, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये तुम्हारा क्या है ट्रांसवर्सल, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना था, 180 था. को इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है, 180 होता है. तो शॉर्ट में लिखेंगे क्या इसको, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो 100% गारंटी होगा. अब देखो यहां पर एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों मिला कितना होगा बच्चा, 180 होगा. तो हमसे क्या बोला गया है कि यहां पर बोला गया है सर कि यहां पर AO और OB तो एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर है. मतलब क्या है, इस दोनों एंगल को आधा कर देगा. क्या कर देगा, इस दोनों एंगल को आधा आधा कर देगा, एकदम हाफ हाफ. जैसे मान लो ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा. जैसे मान लो 70 होगा तो 35 और ये कितना होगा, 35 होगा. बोला गया है, ये माना गया है बात, वो वैल्यू वहां दिया हुआ नहीं है. तो ये क्या, तो एंगल A प्लस का एंगल B बाई 2 इक्वल टू कितना, 180 बाई 2. हम ये करना चाह रहे हैं. आप बोलेंगे सर आधा क्यों कर दिए, नहीं आप आधा क्यों कर दिए, आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर एंगल A प्लस एंगल B तो 180 है, ये तो ठीक है, आप आधा क्यों कर दिए, है ना. आप आधा क्यों किए, आधा हम इसलिए किए हैं क्योंकि यहां बोला गया है एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है जी. तो बताओ इस चीज को अगर हम सेपरेट करें तो कितना हो जाएगा, एंगल A का आधा और प्लस कितना एंगल B का आधा इक्वल टू कितना हो गया, 180 को डिवाइड करेंगे कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 90 होगा. तो रिजल्ट कितना हो गया तुम्हारा, 90. अब आपको यहां पर लिखने का मन कर दिया, लिखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा एच AO एंड PO आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B. ये लिख दीजिएगा एंगल A एंड एंगल B. ठीक है जी. हमने एंगल A और एंगल B को सम किया, 180 के बराबर आया, आधा कर दिया तो 90 हो गया. 90 जब आधा हो गया सर, तो हमने यहाँ क्या बोला कि यहाँ बोला गया था एंगल A का और एंगल B का बाइसेक्टर बोला गया था, तो हम आधा कर दिए तो इतना वैल्यू आया. अब एक बात बताना आप लोग, हमको जाना है यहाँ पर, इस एंगल पास जाना है, तो हम ट्रेंगल पकड़ेंगे उसी के अनुसार से. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो ट्रेंगल को ऐसे पकड़ लेते हैं, मेरे फायदा का रहेगा ये हम ट्रेंगल पकड़ेंगे, जानबूझ के ट्रेंगल यहीं पकड़ेंगे. क्यों पकड़ेंगे आप ऐसा ट्रेंगल, क्योंकि बाबू तुम्हारा एंगल जो चाहिए था AOB वहीं पे है. तो इसके लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक और काम कर लेते हैं अपने मतलब के लिए,
कि सर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर था, ये और ये एंगल बराबर था क्योंकि बाइसेक्टर है वो, तो हम इस एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली हम इसके एंगल के बारे में बात करेंगे। तो बाबू एक बात बताओ, यहां से हम आप लोग को बताएं एक बात, तो आप लोग मानोगे क्या? एंगल ए का आधा, एंगल ए का आधा ए बी है, तो क्या बोलेंगे? एंगल ओ ए बी, दैट इज, इसका आधा कौन सा? एंगल ओ ए बी, और इसका आधा ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, 90 हो गया। भाई मेरे इसका आधा उतना ही होगा ना, है ना, आधा, यानी ये एंगल और ये एंगल हमने लिया। नाउ इन ट्रेंगल कौन सा? ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी, बताओ जल्दी से, एंगल कौन सा? एंगल ए, सॉरी ओ ए बी, ये एंगल ओ ए बी प्लस का एंगल ये वाला ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस का एंगल ये वाला ओ बी ए, एंगल ओ बी ए का सम कितना होगा? 180 होगा। बोलो हाँ या ना। ऐसा क्यों हो गया सर? लिख दीजिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, क्या लिख दीजिएगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल 180 ही होता है। अब देखो बच्चे, एंगल ओ ए बी प्लस का एंगल ओ बी एक साथ कर लेते हैं, एंगल ओ ए बी प्लस का एंगल ओ बी ए, और इसको लास्ट में कर देते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना? 180। एक समय के लिए इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इससे फायदा होगा, लिखना आसान हो जाता है। अब ध्यान देखो बच्चे, ये काम हमने ऑलरेडी मेहनत कर चुका है। क्या काम किया है? देखो तो यहाँ पर क्या किया गया है, काम का मेहनत, है ना, मतलब मेहनत का काम किया गया है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से मेहनत करके इस चीज़ को दिखाया है कि अगर हम इस दोनों को सम करते हैं तो रिजल्ट कितना होगा? बोलो कितना होगा? 90 होगा ना। यानी कि यहाँ पर जो स्टेप आपको दिख रहा है, कौन सा स्टेप? ये वाला स्टेप जो दिख रहा है आपको, इसका सम कितना होगा बताओगे? 90 होगा ना, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर है। ओ ए बी प्लस का ओ बी ए, ओ ए बी प्लस का ओ बी ए कितना? 90। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? 90 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? 90 डाल सकते हैं। तो 90 हो गया, प्लस का एंगल कौन सा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया? 180। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो कितना हो गया? एंगल ए ओ बी जो होगा, सर 180 माइनस का 90, यही ना होगा जी? कितना हो जाएगा बताओ? एंगल ओ ए, सॉरी ए ओ बी ना, यस, ए ओ बी इक्वल हो गया 90, प्रूव्ड। लिख लेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे, है ना। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बोला गया है? प्रूव दैट एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। वाओ, मस्त क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट द एनी टू साइड टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? अगर दो एंगल का सम 180 हो रहा है, क्या बोला गया? इफ द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना होता है? 180, देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। ये नहीं बोलते हैं, अगर दो एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे, और इसका सम अगर 90 हो तो क्या बोलते हैं? उसको कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ही ना। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? हाथ से बनाते हैं, है ना। आसान प्रोसेस था ये पैरेललोग्राम बनाना। ऐसे कर देंगे तिरछा तिरछा, ऐसे करते हैं इसको भी तिरछा, है ना। इसको हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो गया नहीं? कोई बात नहीं, हैंडवर्क है, थोड़ा सा तो तिरछा दिखेगा ही, गलत, है ना। आ जा बच्चे, ये यहाँ पर इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, बात पता है हम लोग को, और ये भी इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, बात पता है। तो कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी, हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है जी। ये डायग्राम क्या जरूरी था? हाँ बिल्कुल जरूरी है, इसके बेसिस में ही बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात कि सर क्या प्रूफ करना, लिख दीजिए, क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमको इस पर करना क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही ठीक है, थोड़ा पतला करेंगे इसको। हाँ जी, करना है क्या कि सर प्रूव दैट द एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। तो प्रूफ में करना है एंगल ए प्लस का एंगल बी इक्वल टू 180 होगा। आप ये भी बोल सकते हैं इस क्या सर कि एंगल ए प्लस का एंगल डी, ये भी तुम्हारा 180 ही होगा। एंगल ए प्लस का एंगल डी कितना होगा? 180 होगा। आप ऐसे करते करते सब कुछ दिखा सकते हैं, बट दो ही से काम बन जाएगा। मतलब क्या बोले, ये एंगल और ये एंगल क्या है तुम्हारा? एडजेसेंट एंगल है।
ये भी तुम्हारा एडजेसेंट है और ये भी तुम्हारा एडजेसेंट है, तो तुम चाहो तो यहाँ दिखा दो। आ जाओ बच्चे लोग, करते हैं प्रूफ इसको। प्रूफ, हाँ हाँ प्रूफ करना है ना, प्रूफ। आइए लेट कर लेते हैं। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या तुम्हारा ABCD एक पैरेललोग्राम है? इस टाइम 31, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच in which in which AB parallel to CD, in which AB parallel to CD and AD parallel to BC। खत्म कहानी। हमने ABCD पैरेललोग्राम बना जिसमें ये उसके पैरेलल है ना, AB पैरेलल टू CD है ना, एंड AD पैरेलल टू BC। आइए नाउ एक बात बताएंगे आप लोग, करेंगे क्या? कंसीडर, कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे? AB पैरेलल टू, कंसीडर AB पैरेलल टू CD, CD बोलो या DC बोलो, जो तुम्हारा मन करे। इसको DC ही कर देते हैं, AB पैरेलल टू DC कर देते हैं, है ना। हमने क्या किया? AB और DC को पैरेलल किया, AB और क्या किया बच्चे? AB और DC को पैरेलल किया, इस दोनों को पैरेलल किया और इस AD को ट्रांसफर कर देते हैं, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। AD क्या है जी? AD इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर बता जल्दी से, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180 होगा। कैसे? को इंटीरियर एंगल। बच्चे एक बात बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल था कुछ ऐसे और ये ट्रांसवर्सल था, तो ये एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना। ये पिछले पार्ट में आप लोग को बहुत बढ़िया से डिटेल बताए थे। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो हमने क्या किया? इसको और इसको पैरेलल दिखाया और इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना कर दिया? 180 कर दिया। कैसे हो गया? को इंटीरियर एंगल के कारण से। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और स्टेप दिखाते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी स्टेप से, इसी नजर से क्या बोल दे अगर कि सर AD पैरेलल टू BC, क्या बोल दे? AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसे बोली तो AB इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल A प्लस का एंगल B, एंगल A प्लस का एंगल B कितना होगा? 180। कैसे हो गया? ये भी हो गया तुम्हारा को इंटीरियर एंगल से। सच बोल सकते हैं क्या? सच बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रूव दैट एनी टू does the sum of any two। देखो बच्चे हमने क्या किया? एंगल A और एंगल B भी दिखा दिया और एंगल A और एंगल D भी दिखा दिया, तो कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ही है सब। does the sum of any two adjacent angles of parallelogram आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 यूं होता है। ये हो गया प्रूफ। सप्ली है ना, यस सप्लीमेंट्री। भाई लोग हो गया प्रूफ। चलिए इसको रिवाइज करेंगे आप लोग।